हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइम शोइंग कंजंक्शंस में दो कंजंक्शंस पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले हम एज लॉन्ग एज ये कंजंक्शंस पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं एज लॉन्ग एज की मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग होती है जब तक तब तक, और ये टाइम शोइंग कंजंक्शंस है, इसलिए इसका यूज हम जब सेंटेंसेस में समय की बात मिलेंगी तभी हम करेंगे। और इसका यूज आप कर सकते हैं जब आपको सेंटेंसेस की मीनिंग स्पष्ट होगी तभी। तो चलिए ऐसे कंजंक्शंस के लिए हम एग्जाम्पल में सेंटेंसेस लेते हैं। इजी में सेंटेंस हमने लिया, आई विल स्टे, आई विल स्टे हियर, आई विश। स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस की मीनिंग आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा। जब आप इसकी मीनिंग समझ जाएंगे तो आप एज लॉन्ग एज का यूज कर लेंगे। तो ऐसे कुछ हमने टाइम शोइंग कंजंक्शंस आपको पढ़ाया, और उनके लिए कुछ न कुछ स्पेशल बातें थी। लेकिन ये जो कंजंक्शन है एज लॉन्ग एज, इसका यूज जब आप करेंगे तो बहुत ही आपको डीपली समझना पड़ेगा। और आप सबसे पहले सेंटेंसेस की मीनिंग को स्पष्ट करेंगे। जब मीनिंग स्पष्ट होगी तो आप एज लॉन्ग एज का यूज करके यहाँ सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। जब सेंटेंसेस का सेंस कंप्लीट होगा, कंप्लीट मिलेगा, तब आप इसका यूज कर देंगे। यदि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, अर्थ इसका गड़बड़ होगा, मतलब अनर्थ हो जाएगा, तो आप इसका यूज नहीं करेंगे। तो आप इसे पहले लगाकर देखें, ऐसे ही मन में लगाकर देख लें कि इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। तो पहले हम सेंटेंसेस की मीनिंग जानते हैं। आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ ठहरूंगा। आई विश, मेरी इच्छा है। तो हम लगा सकते हैं यहाँ कि जब तक मेरी इच्छा है तब तक मैं यहाँ ठहरूंगा। बहुत इजी है, अर्थ इसका सेंस इसका कंप्लीट हो जा रहा है तो हम इसका यूज कर दें। तो आइए सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन करने के लिए आपको क्लियर ये करना है कि एज लॉन्ग एज के बाद फ्यूचर टेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले यदि हम एज लॉन्ग एज लिखेंगे, एज लॉन्ग एज, तो इसके बाद हमें फ्यूचर टेंस नहीं लिखना होगा। लिखेंगे आई विश, एज लॉन्ग एज आई विश। अब इसके बाद कामा लेकर के सेकेंड सेंटेंस हम कॉपी कर देंगे। आई विल स्टे हियर। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, बस आपको कंजंक्शंस लगा करके मन में एक बार इन दोनों का अर्थ जब आपको समझ में आ जाए तो एक बार कंबाइन ऐसे करना है और देखना है कि इसका अर्थ, इसका सेंस कंप्लीट हो रहा है या नहीं। यदि नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आप इसका यूज नहीं करेंगे। तो यदि सेकेंड इजी की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें हमने लिया आई कैन डू। सेकेंड सेंटेंस आई विल डू। स्टूडेंट्स, क्लियर करेंगे, आप दोनों का अर्थ समझ लीजिए। पहले आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ।
आई विल डू, मैं करूँगा। अब इसमें एज लॉन्ग एज लगाकर देख लीजिए कि सेंस इसका कंप्लीट हो रहा है या नहीं। यदि हम एज लॉन्ग एज लगाएं तो अर्थ क्या होगा, जब तक मैं कर सकता हूँ तब तक मैं करूँगा। मतलब अर्थ इसका कंप्लीट हो रहा है, मीनिंग इसका, सेंस इसका कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब इसका यूज हम कर सकते हैं। तो इसका यूज हमने बताया कि एज लॉन्ग एज के बाद फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता है, मतलब इसका यूज करते हैं हम पहले। तो चलिए सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख दें एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज। इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस यहाँ राइट करेंगे, आई कैन डू, कामा देंगे, सेकेंड सेंटेंस कॉपी कर देंगे, आई विल डू। स्टूडेंट्स, इस प्रकार यह कंजक्शन भी इजी है, बस आपको सेंटेंसेस का अर्थ समझ लेना है और एक बार मन में इसे कंबाइन करके इसके अर्थ को समझ लेना है कि इसका अर्थ और इसका सेंस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। यदि कंप्लीट हो रहा है तो आप इसका यूज कर देंगे। तो चलिए अगले कंजक्शन पे चलते हैं। अगले कंजक्शन में हम पढ़ेंगे टिल और अनटिल। अब इसे जानेंगे कि टिल और अनटिल क्या होता है। तो टिल का मतलब होता है तक और अनटिल का मतलब होता है जब तक तब तक। टिल का मतलब होता है तक और अनटिल का मतलब होता है अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं तब तक। स्टूडेंट्स, अनटिल नेगेटिव मीनिंग रखता है और इसे देखेंगे कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जहां हम टिल और अनटिल दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं केवल टिल का ही यूज हो सकता है और अनटिल का ही यूज हो सकता है। तो यह बात आप मीनिंग से समझ जाएंगे। तो यहाँ इजी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इजी में हमने एग्जाम्पल लिया, जब आपको लगे कि मीनिंग जो हम सेंटेंसेस का जो सेंस हो रहा है उसमें ये वर्ड लगाने पर, अनटिल लगाने पर, मतलब इसकी जो मीनिंग है जब तक नहीं तब तक, ये लगाने पर सेंस कंप्लीट हो रहा है तो आप इसे लगाएंगे, और जब देखेंगे इसे लगाने पर सेंस कंप्लीट हो रहा है तो इसे लगाएंगे, टिल को लगाएंगे। एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ, वेट हियर, आई रिटर्न। स्टूडेंट्स, क्लियर करेंगे, यहाँ एक सेंटेंस है, हमने यहाँ दो सेंटेंस ले लिया, अब इसे कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए मैंने आपको बता दिया टिल और अनटिल का यूज करना है। सेंटेंसेस में समय की बात मिल रही है तो आप यहाँ अर्थ को समझेंगे, वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, आई रिटर्न, मैं लौटता हूँ। तो इस सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए आप टिल और अनटिल दोनों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप मन में सेंटेंसेस को कंबाइन कर लीजिए, दोनों का यूज करके सेंस इसका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ एक बार चेक कर ले हम, वेट हियर,
यहाँ इंतजार करो टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक। इसका सेंस कंप्लीट हो रहा है, यहाँ इंतजार करो मेरे लौटने तक। अब यहाँ अंटिल को लगा कर एक बार देखिए, वेट हियर, यहाँ इंतजार करो अंटिल मतलब जब तक आई रिटर्न, मैं नहीं लौटता हूँ, जब तक नहीं, इसका अर्थ होगा जब तक नहीं। और ये जो तब तक है इसकी मीनिंग दूसरे सेंटेंस के पहले हो जाती है, तो ये तब तक है, इसकी मीनिंग ये हो जाएगी तब तक इंतजार करो जब तक मैं नहीं लौटता हूँ। तो इससे भी सेंस कंप्लीट हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट का यूज करके हम कंबाइन कर दें, वेट हियर, वेट हियर टिल आई रिटर्न, आई रिटर्न। यदि सेकेंड का हमने यूज किया तो सेकेंड हो जाएगा वेट हियर। अब यहाँ अंटिल लगा देखिए, अंटिल आई रिटर्न। स्टूडेंट, इस प्रकार आप पहले ही कंजंक्शंस को लगाकर सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि इसकी मीनिंग कंप्लीट हो रही है या नहीं। जब तक आप सेंटेंसेस के अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक किसी भी कंजंक्शंस का यूज आप नहीं कर सकते हैं भली भांति। तो इसलिए सेंटेंसेस के मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है।